विवेक श्रीवास्तव, आज भारतीय जनता पार्टी ये भी सवाल पूछ रही है कि लेफ्ट, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जब भी कोई अपराध होता है खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ किसी भी भाजपा शासित राज्य में होता है, आप सीधे कहते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दीजिए, और आपको मांगना भी चाहिए। अगर कोई भी अपराध हो आपको जवाबदेही मांगनी चाहिए। जब बंगाल में ऐसा कोई अपराध होता है तो आप उसको एक समाज की प्रॉब्लम बताने लगते हैं। आप कहते हैं कि कुछ समाज और माइंडसेट वो विकृत हो गया है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ है परसों। मोहम्मद सलीम वहां पे थे, लेफ्ट का पूरा डेलीगेशन था, डॉक्टर्स हमारे साथ मिले, सब साथ में थे। मार्च किया हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज से लेकर के शाम बाजार तक। तो इट इज नॉट दैट, ये कहना गलत है कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इन इंसिडेंसेस के ऊपर एक लिमिट के आगे राजनीति करना गलत है। हमारा मकसद होना चाहिए कि जल्द से जल्द पहले आरोपी पकड़ा जाए और पीड़ित को जो है किसी न किसी तरीके से न्याय मिले। अगर उसमें हम लोगों को सस्पिशन लग रहा है, जैसा कुछ डॉक्टरों ने ही शुरू में हमें बताया कि साहब ये सिंगल आदमी इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता, इसमें कई लोगों का वो चलन है। संजय रॉय जो पकड़ा गया है, उसके कपड़ों के ऊपर जो खून था उसने खुद ही वॉश आउट कर दिया था। पुलिस का मानना था उसके शूज के ऊपर ब्लड के सैंपल्स मिले हैं, जिसके आधार पे उसको पकड़ा गया। तो अब अगर फाउल प्ले है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की बात है, पता लगा रूलिंग पार्टी उसको प्रोटेक्ट करिए, तो डेफिनेटली ऑल एंड आउट फाइट होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ओवर समथिंग दैट इज बैड, कि भाई किसी की मृत्यु के ऊपर राजनीति करना ये गलत है, इसको हम गलत मानते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कोई भी पार्टी हो, भले से ही वो किया है, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं आप राजनीति मत कीजिए। आज शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने कहा था हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, तो फिर अब इस्तीफे की मांग क्यों? देखिए, यहां पर दो बातें ऐसी हैं जो कि ये इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा, जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। पहली बात, आज हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सुपुर्द करने का डिसीजन दे दिया, मगर ममता बनर्जी जी आज सवेरे तक भी ये कह रही थी कि आगामी रविवार तक यदि पुलिस कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकाल पाएगी तो यदि उसके परिवार वाले कहेंगे तो हम सीबीआई को दे देंगे। तो सवाल उठता है, ये एक हफ्ते का समय किस लिए मांगा जा रहा था? ये एक हफ्ते का समय, ये संदेह पैदा होता है कि क्या किसी प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए मांगा जा रहा था क्या? और उस संदेह का एक आधार भी होता है क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख के साथ ऐसा ही हुआ था कि सरकार सीबीआई को देने को तैयार नहीं थी। इसमें कोई राजनीतिक विषय तो था नहीं, तो फिर क्यों उन्होंने इसको अपराधियों के संरक्षण का एक आधार बनाने का प्रयास किया? यह पहला संदेह। दूसरा संदेह, जो प्रिंसिपल इस्तीफा देता है, वो प्रिंसिपल इस्तीफा देने के 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में। अब तो संदेह और गहरा हो जाता है कि जिस व्यक्ति के इंस्टीट्यूशन में सब कुछ हुआ उस पे कौन सी ऐसी ममता थी ममता जी की कि उसको 24 घंटे के अंदर एक दूसरा पद देना आवश्यक था, जबकि नैतिकता के आधार पे, तथा कथित नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया था तो उसे किसी भी प्रकार के प्रशासनिक पद से अलग रहना चाहिए। तीसरी बात जो विवेक जी ने कही कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, और उन्होंने कहा पॉलिटिक्स एक लिमिट पे होनी चाहिए, यही तो दिख रहा है पॉलिटिक्स है। पद्मजा जी, हम जो कोलकाता में बोल रहे हैं वही हमारी पार्टी दिल्ली में बोल रही है। ये कह रहे हैं इनके मोहम्मद यूनुस वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रदर्शन की रस्म अदायगी कर रहे हैं, यानी कोलकाता में इनके हिसाब से ये ममता जी का विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में समर्थन कर रहे हैं। आपकी डिबेट पे बैठे हुए टीएमसी और लेफ्ट दोनों के समर्थक एक दूसरे को कवर फायर देते हुए बीजेपी पर फायरिंग करेंगे और फिर कहेंगे कोलकाता में तो हम विरोध कर रहे हैं। यह होती है राजनीति। इसलिए इस ढंग की जघन्य दुर्दांत घटनाओं के ऊपर ऐसी राजनीति करना दुखद है। अपना एक स्टैंड क्लियर रहिए, जो कोलकाता से दिल्ली तक एक समान रहना चाहिए, मगर अफसोस यहां कन्नौज से कोलकाता तक भी उसमें बदलाव और सियासी नफे नुकसान के तराजू पर तौल कर दिखाई पड़ता है।